नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। टीम इंडिया की जीत के लिए पूरा हिंदुस्तान लगातार दुआ कर रहा है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया के फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा, ऐसा उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में सत्ता का सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। हिंदुस्तान में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसे 2024 से पहले सेमीफाइनल कहा जाता है, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के लिए क्या है राजनीतिक दलों की रणनीति, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अब थम चुका है, जिसके बाद सभी दलों ने राजस्थान पर अपना पूरा फोकस कर लिया है। राजस्थान के रण में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। लोक लुभावने वादों की बहार आई हुई है और इन सब के बीच जाति के आधार पर वोटों का गणित साधने के लिए नई नई सोशल इंजीनियरिंग भी इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में वापसी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी कमान खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। आखिर क्या है पीएम मोदी का राजस्थान प्लान, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। विधानसभा चुनाव आखिरकार ओबीसी के इर्द गिर्द आकर पूरी तरीके से सिमट गया है। कांग्रेस, बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक दल खुलकर ओबीसी का दांव खेल रहे हैं, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बताने में जुटे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का दांव खेला, तो कांग्रेस के इस दांव की काट बीजेपी ने खोज ली है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में ट्रिपल एम फॉर्मूले पर बढ़ती जा रही है। आखिर क्या है ये ट्रिपल एम फॉर्मूला, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त हिंदुस्तान में 2 सेमीफाइनल मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला क्रिकेट ग्राउंड के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है, जहां हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। तो दूसरा मुकाबला राजनीति के मैदान में खेला जा रहा है, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजनीतिक के दिग्गज नेता अपनी पार्टी को जीतने के लिए बड़ी बड़ी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्रिकेट के महाकुंभ यानी विश्व कप में सेमीफाइनल को जीतने के लिए टीम इंडिया ने इस वक्त पूरा जोर लगा रखा है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल को जीतने के लिए धुआंधार बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड के सामने 398 रनों का एक पहाड़ सा खड़ा कर दिया है और इस सेमीफाइनल में कई इतिहास भी रच गए हैं। इस महामुकाबले में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतकों का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली अब शतकों के अर्धशतक यानी 50 शतक बनाने वाले पूरी दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं और जिसके इर्द गिर्द कोई नहीं है। विराट कोहली ने सेमीफाइनल मुकाबले में
न्यूजीलैंड के खिलाफ 117 रन की पारी के दौरान यह इतिहास रचा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विराट के इस विराट रिकॉर्ड की कुछ खास बताने चाहता हूं। जरा समझिए, चूंकि वर्ल्ड कप का माहौल है और ऐसे माहौल में जो सेमीफाइनल दोनों पार्टियों का चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे मैच हो, उसमें बेहद दिलचस्पी है। चूंकि हर शख्स इस समय टीवी से जुड़ा हुआ है, मैच देख रहा है, न्यूज के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है। इस रिकॉर्ड के पीछे खास बात यह है कि 10 दिन पहले ही विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ऐसे में 50वां शतक पूरा करने के लिए उन्हें 10 दिन लगे, जबकि सचिन को 48 से 49वें शतक लगाने में पहुंचने में 365 दिन लग गए थे। सोचिए आप, सचिन तेंदुलकर ने 452 वनडे पारियों में 49 शतक लगाए थे और विराट कोहली ने 279वीं पारी में 50 शतक जड़ दिए। इससे बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए कुछ नहीं हो सकती, विराट कोहली के लिए कुछ नहीं हो सकती। और टीम इंडिया की जीत के लिए इस वक्त पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है, प्रे कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है। और इस जीत के साथ टीम इंडिया के फाइनल का टिकट भी पक्का हो जाएगा, ऐसे जो क्रिकेट के पंडित हैं, जानकार हैं, वो दावा कर रहे हैं। और जिस तरीके से खेल चल रहा है, उससे ये उम्मीद है कि वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में भले ही जीत के बाद फाइनल का टिकट पक्का हो जाए, लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में जो नहीं भी जीतेगा वो 2024 में फाइनल मुकाबले में जरूर खेलेगा। और ये बात अलग है कि उस खिलाड़ी या पार्टी का मनोबल थोड़ा डाउन जरूर होगा। इसीलिए हर कोई चाहता है कि इस सेमीफाइनल को जीतकर ही फाइनल में खेलने मैदान में उतरे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त सत्ता के सेमीफाइनल के मुकाबले की मैं बात करता हूं। इस वक्त हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। फाइनल मुकाबला यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये 2023 का आखिरी मुकाबला है, यानी विधानसभा चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव 2024 से पहला का ट्रेलर है और इन चुनावों में किसी भी पार्टी के लिए हार जीत काफी ज्यादा मायने रखती है। कोई भी सेमीफाइनल हार कर 2024 का फाइनल खेलना नहीं चाहेगा। इसीलिए तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर तरफ चुनावी शोर थम चुका है। खासतौर से इन 2 राज्यों की अगर मैं बात करूं, लेकिन राजस्थान में अभी लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। क्योंकि 17 नवंबर को चुनाव होने हैं इन 2 राज्यों में, इसीलिए अब पूरा फोकस राजस्थान पर शिफ्ट हो गया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजस्थान में चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होने लगा है। राजस्थान में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी राजस्थान चुनाव को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हैं और हर चीज पर वो खुद नजर रखे हैं। चुनाव के लिए मतदान से 2 दिन पहले भी पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। रोड शो के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो किया था। बीजेपी का पूरा फोकस अब राजस्थान पर शिफ्ट हो गया है। राजस्थान में माहौल बनाने के लिए आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जिसकी शुरुआत राजस्थान के बैतूल से कर दिया गया है। बैतूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और पश्चिमी राजस्थान की 10 सीटों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में बाड़मेर में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था और जिस सीट पर बीजेपी पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उस सीट को साधने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कमजोर सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारक
अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। वैसे जिस बैतू से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, 17 नवंबर को उसी बैतू में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी जनसभा है और इस जनसभा के जरिए कांग्रेस पीएम मोदी के एक हमले का जवाब देंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान चुनाव को लेकर, गहलोत सरकार को लेकर। सुनिए आप। पूरा राजस्थान कह रहा है, जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना? पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी? अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर से खास कनेक्शन है। वो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बाड़मेर में चुनाव प्रचार के लिए आते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में 15 सालों में 5वीं और पिछले 5 सालों में 2 बार चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शिव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का चुनाव प्रचार में पूरा काफी ज्यादा डिमांड भी रही है। वो चुनाव के आखिरी वक्त में हवा का रुख बदल देते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां जाने वाले हैं, कहां कहां पर चुनावी रैलियां या रोड शो करने वाले हैं, जरा उसको समझिए आप। 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके बाद 20 नवंबर को पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। 22 नवंबर को जयपुर में परकोटा इलाके में रोड शो करेंगे। इसके अलावा 23 नवंबर को जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होगा। ये राजस्थान के प्लान है, क्योंकि राजस्थान में 23 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे में रोड शो के दौरान बीजेपी भीड़ जुटाने की कोशिश करेगी और आखिरी पल में वोटरों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश भी करेगी। और वैसे बीजेपी का फोकस पिछले 1 साल में राजस्थान पर रहा है। इसीलिए 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बार राजस्थान जा चुके हैं। जरा अंदाजा लगाइए, 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान गए हैं, उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए कि कांग्रेस को और गहलोत सरकार को किस तरीके से अपने अंदाज में, अपने अल्फाजों में घेर रहे हैं। सुनिए आप। मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने यहां इस योजना को भी लूट लिया। पता नहीं ये पंजा कहां कहां जाकर के लूट करता है। ये पंजे की आदत हो गई है, कहीं पर भी हाथ मारो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं,
लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके काम पर जनता वोट करेगी। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि गहलोत सरकार की योजनाओं पर जनता वोट करेगी। कांग्रेस ने भी राजस्थान में चुनाव प्रचार का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी 16 नवंबर से करने वाले हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। चुनावी सभा के जरिए कांग्रेस के पक्ष में वोटरों को पूरी तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान की जनता 25 नवंबर को मतदान कर अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनेगी। मतदान से पहले मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं, तो साथ ही लोक लुभावने वादों की भी बहार इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच जाति के आधार पर वोटों का गणित साधने के लिए नई नई सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। राजस्थान के चुनाव में जाट समाज पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों का ही फोकस नजर आता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जाट सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का इतना फोकस क्यों है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं। जरा समझिए, बीजेपी ने ओबीसी समाज से आने वाले 60 नेताओं पर दांव लगाया है, यानी उनको टिकट दिया है, जिनमें से 31 जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और पार्टी ने गैर जाट ओबीसी को 29 सीटों में से एडजस्ट किया है। उधर कांग्रेस ने 36 जाट नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। जाट नेताओं पर दोनों दलों के दांव के पीछे जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे दर्जनों जिलों की करीब 65 विधानसभा सीटों पर वोटों का गणित है। और इन सीटों पर जीत हार तय करने के लिए जाट समुदाय, जाट मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और अगर आंकड़ों के आईने में अगर मैं बताऊं तो यह आंकड़ा कुल सीटों का करीब 35% पहुंचता है। यही वजह है और यह कहा जाता है राजस्थान में कि जाट मतदाता जिसके साथ राजस्थान की सत्ता उसके हाथ में होती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान की राजनीति में मजबूत प्रभाव रखने वाले 2 अलग अलग समाज के लोग अलग अलग मुहिम चला रहे हैं। जाट समाज में हनुमान बेनीवाल की पार्टी जाट मुख्यमंत्री का मुद्दा उठा रही है, तो आदिवासी समाज के भीतर भी अलग भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का इन दोनों समाजों के नेताओं को ज्यादा टिकट देने का दांव इसकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इस वक्त चुनाव का ऐसा माहौल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हर तरीके से, पूरी तरीके से एक्टिव हैं और सत्ता के सेमीफाइनल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारतीय टीम इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में इस मैच को जीतने की जद्दोजहद में लगी है और तमाम तरह की कोशिश कर रही है। बॉलर सटीक तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से राजस्थान में भी लगातार बॉलिंग, बैटिंग या वहां पर देखने को मिलेगी। वहां बॉलिंग भी हो रही है, बैटिंग भी हो रही है, फील्डिंग भी हो रही है और जबरदस्त एम्पायर अपनी तरीके से एम्पायरिंग भी कर रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।